हेलो दोस्तों, और आप सभी के मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप सभी लिए कोई एक चीज़ और गाँव घर चीज़ें बतून चाहनी हूँ। गांव घरों में हम लोग जो पहली जीवन यापन कर मैं बहुत ज़्यादा आपके वीडियो में बता ले रहा, और वो जीवन हम कभी भूल ही ना पाना। उन गधेराओं के नौला गधेरा वो हमारे जीवन में जुड़िया की रुचि हम उपजे। अगर हम उन्हें छोड़ने ले चाहना, भूलने चले चाहना, अगर वो चीज़ हमारे जीवन बैठे कब ना जाए। कला कि हमारे जीवन वही वी धरोहर में गुजर रहा, वही धरती में गुजर रहा जहाँ हमारे नौला गधेरा पहाड़ पेड़। और अब आ गया हम यहाँ पलायन दुनिया में। पलायन दुनिया में किसकी सूखापन हर जगह। आज हमार घर अपने घर छोड़ भी, अगर हम एक छोट घरे बात कर लो, जैसे एक कैली एक चलो एक फौजी की बात करूँ। एक फौजी आवेर ज़मीन ले लीच और 900-1200 स्क्वायर फीट ज़मीन लिबेर वी में घर बना लेना। और वीक बाद उन्होंने कोई ज़मीन लेना अपने कूड़ा ले डालना हन उन्होंने कि कहीं ज़मीन नहन। और कहीं बैठे हम थोड़ा अपन मिट्टी ले लो ना तो दूसरे लीजिए मांगना हो इस मिट्टी हम अपने घरे यूज़ ना कर सकना। जैसे पहाड़ों में किसकी अपने घर बटे ली ली अपने घरे यूज कर और मस्त जीवन बिता के आई थे मांगड़ न के न। और या अगर तुम वो मिट्टी ले चाहने, अगर तुम फूल ले लगून चाहना तो वो मिट्टी ले ना मिल उला तुम उल खरीद बे लोन पड़ ली। और तब यो हमारे पलायना जीवन से पलायना जीवन हम छोड़ना चाह और अपनी गांव घर मिट्टी ताज़ी ताज़ी खुशबू सौंधी सौंधी लिंचा। और आप सब पहले कमेंट कर भी बताया कि मैं ये बात सही कुनी या गलत कुनी हूँ। हालांकि जिन जिन लोगों से पेंशन ज़मीन जायदाद उन लोगों को तो सही कि चलो यहाँ रहो वहाँ रह के बाद से। और जो लोग अपने घर छोड़ बेर यहाँ पलायन कर बेर उन्हीं 900-1200 स्क्वायर फीट ज़मीन ली बेर भी मैं रूनी और फिर घर हर बनूनी भी थे। एक मान्य लगा ली कि मकान लीजिए ज़मीन से और मिट्टी भी नहीं है अपनी। मेन बात मिट्टी भी नहीं है। अगर हम मिट्टी को यूज भी करें तो हमें दूसरों से मांगनी पड़ती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पलायन नहीं करना चाहिए। हम अपने घर में कितनी कितनी बीघा ज़मीन छोड़ के यहाँ 900 स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट के उसमें हम यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। तो ये हमारा जीवन नहीं है। हालांकि हाँ, बच्चों को पढ़ाने अगर आप बाहर निकलते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपके लिए रेंट पे कमरे बने, आप वैसे भी रह सकते हैं और बच्चों को पढ़ा लीजिए। और आजकल तो ऐसा भी नहीं है, पहाड़ों में भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं होंगी। पहाड़ों के बच्चे ही सबसे आगे निकल रहे हैं। आप देखो तो पहाड़ों के बच्चों का जो सुबह के टाइम में आप मॉर्निंग में पहाड़ों में देखोगे 4 बजे से जो पहाड़ के बच्चे हैं उनकी दौड़ शुरू हो जाए। और प्लेन्स में क्या है, यहाँ बच्चा बहुत लेट लपेट 4 बजे तो बहुत कम लोग उठेंगे। बहुत बच्चों में तो बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि पहाड़ों में आप जाओगे तो सुबह के टाइम आपको रोड खाली नहीं मिलेगी। तो इसलिए पलायन अच्छा नहीं है, पलायन नहीं करना चाहिए किसी को भी। अपने घर पे रहो, सुखी रहो और पहाड़ का जीवन बिताओ। बहुत ही सुंदर है आपके पहाड़ का जीवन। आप कभी रह के देखो, उसकी खुशबू देखो, वहाँ का सिन्ना देखो। जब हाथ पैरों में ऐसे सिन्ना कभी चलते फिरते अपक झपक ऐसे लग जाता है तो ना, तो 2-3 घंटे की तो सनसनाहट हाथ में ही रहती है वो सिन्ने की। वो सिन्ना जो हाथ में लगता है वो दवाई का भी काम करता है। और वैसे बिच्छू घास बोलते हैं जिसको मैं सिन्ना बोल रही हूँ, तो वो सिन्ना उसकी दवाई भी बनती है। वो बहुत सारे वात रोगों में भी काम आता है। तो इसलिए हमारे पहाड़ की एक एक छोटी छोटी चीज़ें औषधि के रूप में काम आती हैं। तो आप सभी लोगों को पहाड़ का जीवन जीना चाहिए। कहाँ लगे हो यार इस पलायन की दुनिया में। ये दुनिया तो खाली देखने का है, अंदर से खोखली दुनिया है।
यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप सभी को मेरी बातें पसंद आती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपके पास जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आती रहेंगी। और आप सभी को सिन्ने की झपौक वाली और बातें सुननी है तो आप वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू गाइस। पहले अगर जैसे बच्चे कोई स्कूल का काम वगैरह नहीं करे, पहले उनको मारनी पड़ती थी, उनको पड़ता था सिन्ना। सिन्ने की जो झपक पड़ती थी, अरे कैसे कैसे तो उनमें दाने उठ जाते थे। और झपक अपक देखो ऐसी सनसनाहट, आप तो थोड़ी देर तक तो अपना नाक का सिगोनी मलते रहोगे। ले बहुत ही तेज़ लग गया है, बहुत ही। वो तो एक ये होता था मतलब बिच्छू घास। तो सिन्ना के पहली बोल छे बाल सुधार केंद्र, पहली वो बाल सुधार केंद्र लगा ली कि वीले सुधरचन थे। जब तक सिन्ना झपक ना लग तब ले पहली बच्चे सुधरचन है। तो सिन्ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोगों को भी कभी अपौक झपौक, आजकल के नए नए बच्चे जो नई जनरेशन है उसको भी झपकानी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि सिन्ना होता क्या है। मैं तो कभी कभार, मैं तो जैसे चुटकी भर ऐसे लगा सकते हो छोटे छोटे बच्चों को, ज़्यादा तो नहीं लगा सकते हो क्योंकि अजीब सा भी लगेगा आपको सिन्ना लगाने पर। खुद ही को बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, उसमें दर्द क्या होता है, झंझनाहट हो जाती है जो 2-3 घंटे तक जाती ही नहीं है। तो इसलिए अपने पहाड़ का सब पानी अच्छा ठंडा पानी, पहाड़ को ठंडो पानी कतु तेरी मीठी बाणी सुननी न लागनी। ओ पहाड़ को मीठो पानी कतु तेरी पहाड़ को मीठो पानी ठंडी ठंडी हवा चली, हवा में उड़नी। ओ ठंडो पानी पियानी। तो फ्रेंड, ठंडा पानी पीते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने पहाड़ में रहो भाई, जीते रहो, जागते रहो। कहाँ लगे हो पलायन की दुनिया में। बाय बाय।